बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों आज अपन क्या करेंगे, जो विलियन अपन पढ़ रहे हैं यूनिट, ठीक है। दो उसमें आज अपन यहाँ पे जो वीडियो पढ़ेंगे ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। दो वीडियो में अपन ने राउल्ट के नियम और आदर्श और अनादर्श विलियनों के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि तनु विलियनों के जो अणु संख्या गुणधर्म है उनको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि विलियन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों अपन देख रहे हैं अपने पास एक विलियन है जिसमें विलायक H2O है, ठीक है। और इसमें अपन ने थोड़ी सी मात्रा में शक्कर या विलेय अपन ने मिला दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि विलेय मिलाने पर क्या हो जाएगा, विलायक का गुण या जो जल का गुण है वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ गुण ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कि जितने विलेय के कण या अणु या आयन यहाँ पे मिलाए जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी या गुण चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उन गुणों के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला गुण है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। दूसरा है क्वथनांक मोनियन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब, ठीक है। तो बच्चों इसमें से जो पहला गुण है, ठीक है, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आज के वीडियो में अपन इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। नाम से स्पष्ट है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्पदाब में अपेक्षिक मतलब जितनी चाही गई है उतनी कमी होना, ठीक है। अवनमन का मतलब होता है क्या, कमी होना, ठीक है। तो अब वाष्पदाब में कमी कैसे होगी, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, ठीक है, जो विलियन बनता है, ठीक है, उसके वाष्पदाब में विलेय के अणुओं का योगदान नगण्य रहता है, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे मान लो अपने पास एक विलियन है, ठीक है। विलियन में विलायक, ठीक है, ए है और विलेय को अपन बी से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो विलायक जो है वो कैसा है, वाष्पशील है, और जो विलेय है, ठीक है, ये कैसा है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब होता है कि जिसकी वाष्पें नहीं बनती हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, सिर्फ विलायक ए जो है इसकी वाष्पें बनती हैं और इसी की जो वाष्पें हैं वो साम्य में यहाँ पे एक दाब आरोपित होता है, ठीक है, जिसको अपन वाष्पदाब बोलते हैं। और जिसे अपन किससे दर्शाते हैं, इसको पी ए से, किससे दर्शाएंगे अपन यहाँ पे, पी ए से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील है, तो इसकी वाष्पें बनेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। विलायक ए है, इसके विलियन में एक्स ए मोल प्रभाज है और जो विलेय बी है इसके एक्स बी मोल प्रभाज है, किसमें, विलियन में, ठीक है। अब इसे बच्चों कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे विलायक के मूल प्रभाज रहेंगे एक्स से, ठीक है, उतनी ज़्यादा वाष्पें बनेगी और जितनी ज़्यादा यहाँ पे वाष्पदाब होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे वाष्पदाब अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। चूंकि विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, तो यहाँ पे जो विलेय की कितने भी अणु यहाँ पे हों या मूल प्रभाज हो, ठीक है, उससे उसकी वाष्पें बनने ही नहीं है, तो यहाँ पे वाष्पदाब में इसका जो योगदान है वो नगण्य रहेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील जो विलेय है, ठीक है, इसको मिलाने पर विलियन के वाष्पदाब में विलेय के अणुओं का जो योगदान है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। अर्थात बच्चों इस टोटल विलियन को जो वाष्पदाब है पी एस, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन का वाष्पदाब वो पी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो विलियन का वाष्पदाब है पी एस, ठीक है, वो विलायक के वाष्पदाब पी ए के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम से अपन इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि जो पी एस है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर। या इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि टोटल विलियन का जो वाष्पदाब है, ठीक है, ए के सापेक्ष वाष्पदाब पी ए और पी नॉट ए एक्स ए इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये राउल्ट के नियम से अपन ने लिखे, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो में राउल्ट के नियम में स्पष्ट की हैं। तो बच्चों राउल्ट के नियम से क्या देखने को मिला अपने को, जो कि विलियन का वाष्पदाब है पी ए, ठीक है, घटक ए की शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब या विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और विलायक ए के मूल प्रभाज के गुणनफल के यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है, अपना राउल्ट का नियम है। यदि बच्चों अपन यहाँ पे चाहें तो अपन यहाँ पे जो विलेय के अणु हैं एक्स बी, इसका वाष्पदाब में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी अपन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हेतु मान लो अपन यहाँ पे, आप सभी को पता है कि घटक ए और घटक बी दोनों के जो मूल प्रभाज है इनका जो टोटल होता है योग वो एक के बराबर होता है। तो बच्चों यदि अपने को यहाँ पे केवल एक्स ए का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे एक्स ए को यहीं रहने देंगे और जो एक्स बी है इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स ए निकला है, ठीक है, इसका अपन मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और इसकी जगह में रख देंगे अपन 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे निकाला है।
बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी नॉट ए है इसका अपन यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो पी ए है इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे पक्षांतर होके पी नॉट ए, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी के। बच्चों अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बी का अपने को मान निकालना है, तो इस एक का भी यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ए के बटे क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और ये बराबर आ जाएगा किसके, एक्स बी के। बच्चों अपन क्या करते हैं, इसका एक को इस टोटल में से घटाते हैं, तो इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए, और इसको जब अपन एक से घटा देंगे तो क्या जाएगा पी नॉट ए माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे पी ए, ये बराबर किसके हो जाएगा एक्स बी के। तो बच्चों जो टोटल यहाँ पे जो मान निकला है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर बटे क्या होता है पी नॉट ए, इसको अपन बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो जो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है ये किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो वाष्प दाब में कमी हुई है, ठीक है, ये वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। तो कमी किसके बराबर होती है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर। ठीक है, अर्थात बच्चों विलयन में क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाज जितने ज़्यादा रहेंगे वाष्प दाब में उतनी कमी आएगी। ठीक है, वाष्प दाब उतना कम होते जाएगा। तो बच्चों जो अपना यहाँ पे जो समीकरण 1 निकला है, इससे अपन ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है पी नॉट ए माइनस पी ए, ये विलेय के वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो टोटल वैल्यू है पी नॉट ए, ठीक है, माइनस पी ए बटे पी नॉट ए, ये वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन या आपेक्षिक कमी को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है या जो कमी हुई है ये किसके बराबर हो गई है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर। अब बच्चों अपन यहाँ पे पढ़ेंगे विलेय के प्रेक्षित अणुभार का निर्धारण। ठीक है, कि विलेय के कितने अणुभार होंगे। ठीक है, अपने को पता है कि ये कैसा गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसको अपन प्रूव करेंगे कि अणु संख्या गुणधर्म है कि नहीं, इसलिए अपन क्या करते हैं, विलेय का अणुभार यहाँ पे निर्धारण करते हैं, अपन देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के व्यंजक से अपन ने यहाँ पे जो व्यंजक 1 निकाले हैं वो इस प्रकार हो जाएगा। तो आप सभी को पता है बच्चों को विलयन में जो एक्स ए है किसके मूल प्रभाज हैं, विलायक के। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जो एक्स बी हैं ये किसके मूल प्रभाज हैं, विलेय के मूल प्रभाज। ठीक है, तो विलयन में जो एन ए है, ठीक है, ये विलेय के मूल हैं। इसी प्रकार जो एन बी है ये किसके मूल हैं, विलायक के। ठीक है, तो यदि अपने को विलायक का मूल प्रभाज निकालना है एक्स बी, तो ये कैसे निकालेंगे अपन, कि जो विलेय के मूल हैं एन बी, इसके बटे कुल मूल कितने हो जाएंगे, एन ए धन एन बी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे विलेय के मूल प्रभाज निकाल लिए हैं, जिसका मान अपन समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए, इसके बटे हो जाएगा पी नॉट ए, ये बराबर हो जाएगा किसका, एन बी बटे एन ए धन एन बी के। यदि बच्चों अपन बात करें यहाँ पे तनु विलयन या जो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, उनमें क्या होते हैं, विलयन में जो विलायक के मूल हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो विलेय के मूल हैं ये कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं इसके तुलना में। ठीक है, तो अपन हर में क्या कर सकते हैं, एन बी को नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, किसकी तुलना में, एन ए की तुलना में। तो जो अपना समीकरण है कुछ इस प्रकार से रूप ले लेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए, इसके बटे क्या हो जाएगा पी नॉट ए, बराबर क्या हो जाएगा एन बी बटे एन ए। तो बच्चों अभी तक अपने को ये समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब इसमें अपन क्या रखेंगे, एन बी और एन ए के यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कि जो एन बी है ये क्या है, विलेय के मूल हैं। और विलेय के मूलों को कैसे निकालेंगे अपन, कि विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का अणुभार। इसी प्रकार बच्चों जो एन ए है ये क्या है, विलायक के मूल हैं, और विलायक के मूल को किससे निकालते हैं अपन, डब्ल्यू ए बटे एम ए से। ठीक है, तो इनका मान दोनों का अपन यहाँ पे रख देंगे। तो जो अपना समीकरण है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, इसके बटे क्या हो जाएगा पी नॉट ए, तो इनका मान रख देंगे अपन एन बी का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू बी के बटे एम बी, और इसका टोटल बटे में क्या आ जाएगा, एन ए का मान डब्ल्यू ए बटे एम ए।
थोड़ा इसको अपन शुद्ध करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, और इसके बटे में आ जाएगा पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा फिर डब्लू बी, ठीक है, और इसके गुणे में यहाँ पे चले जाएगा एम ए, ठीक है, ये जो एम ए है ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए। इसी प्रकार इसके बटे में क्या है डब्लू ए, ठीक है, और इसके गुणे में क्या आ जाएगा यहाँ पे जो एम बी है वो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे इसको एम बी। तो यहाँ पे बच्चों जो एम बी है ये क्या है विलेय का अणुभार है। यदि इसको अपने को ज्ञात करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपन एम बी का पक्षांतर कर देंगे तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्लू ए का स्थान चेंज नहीं होगा डब्लू बी और इंटू क्या हो जाएगा एम ए, और गुणित में ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये पक्षांतरित होके जाएगी तो बदल जाएगी हर का अंश में और अंश का हर में पहुंच जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए बटे क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। तो जो विलेय का अणुभार है एम बी अपन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है, ये विलेय के मोलों की संख्या पर कैसा करता है निर्भर करता है, अर्थात यहाँ पे ये क्या है एक अणु संख्यक गुणधर्म है, ठीक है। बच्चों आज अपन ने यहाँ पे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देख लिए हैं। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे जो क्वथनांक है क्वथनांक मूल्यांकन को समझेंगे, ठीक है।